Hello, welcome back again everyone to my official YouTube channel Summit Singh Classes. And in the last lecture we have discussed much things related to light. Okay, we have discussed about the theories related to the nature of light in the last session, and in this class we will understand about the concept of pair of linear equation in two variables. Some basic things we have to understood in this session. By that the linear equations in two variables are solved. Okay, सो आज के इस सेशन में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, इससे सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब अगले कुछ टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ रखिए, एंड दिस इज़ माय गारंटी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से लेके उन सबको मैं आपके माइंड में पुट अप कर दूँ। ओके, सो तो आपने पहले ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, पहले से आपको पहले से पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है इन 10th। ओके, 9th में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा है। जैसे लीनियर इक्वेशन है लिखा हुआ इन टू वेरिएबल्स, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ ये बेसिकल टर्म्स जान लेने होते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आखिर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन, ठीक है। बाद में फिर हम दूसरा चीज़ समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा चीज़ हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो इफ जस्ट डिस्कस अबाउट इक्वेशन, no, then we have to say this is the short representation of a given large statement. okay, मतलब हमारे पास क्या हो, अगर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, और उस बहुत बड़े स्टेटमेंट को हम लोग छोटा करके लिखते हैं कुछ सिंबल्स वगैरह का यूज करके, है ना, या फिर कुछ साइंस वगैरह का यूज करके, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या है, एक स्टेटमेंट है केमिस्ट्री का कि व्हेन hydrogen and oxygen are combined, then water is formed, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि स्टेटमेंट है केमिस्ट्री का। तो और मान लीजिए कि ये जैसे हो गया, इतना बड़ा हम देख रहे हैं कि हमारे स्टेटमेंट जो बन रहा है इतना बड़ा हो रहा है और इतना जगह ले रहा है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, है ना, छोटे जगह पे रखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं और उसके बाद जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम मान लें कि हाइड्रोजन H है, ठीक है, तो H2 और मिला रहे हैं, ठीक है, तो प्लस, और ऑक्सीजन क्या है, O2 है, ठीक है, तो H2 प्लस O2 इज टेंस टू क्या, H2O, और इसको बैलेंस कर देते हैं से 2, है ना, यहाँ पे 2 एक, मतलब आपको ये नहीं ज़्यादा समझना है कि केमिस्ट्री में इसको बैलेंस कर दिया मैंने, क्या कर दिया, बस आपसे ये समझो कि एक लार्ज स्टेटमेंट है और एक बहुत छोटा रिप्रेजेंटेशन इसका, मतलब कि आप देख रहे हो ना कि एक लार्ज स्टेटमेंट को हम लोग कुछ साइन या सिंबल्स, जैसे ये साइन है प्लस या फिर ये साइन है एरो का, ठीक है, और कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास HO, ठीक है, इन सब के हेल्प से, कुछ साइंस और सिंबल्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़े स्टेटमेंट को छोटा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्यों बोलते हैं इसको केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चीज़ है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ये केमिस्ट्री का चीज़ है, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। वैसे ही अगर मान लीजिए कि एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो आप अगर मान लेते हैं कि यहाँ क्या दिया हो, एक स्टेटमेंट दिया है कि द एज ऑफ राम एंड श्याम, मान लेते हैं द सम, ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 45 ईयर्स। मान लेते हैं कि क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ राम श्याम क्या है, 45 है। तो यहाँ पे फिर से मान लेते हैं कि राम की एज जो है x है और श्याम की एज जो है वो क्या है, y है, और दोनों का सम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 45। तो आप फिर से देख रहे हो कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है, और इस बड़े से स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, छोटा
वे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स एंड दोज आर एक्स वाई, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, तो मैथमेटिक्स के चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो वो हो गया हमारे लिए क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या है ये, मैथमेटिकल इक्वेशन। आई होप आप समझ में आ रहा होगा अब आपको, ठीक है। कुछ नहीं, अगर इक्वेशन को हम देखें कि इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, सिंबल और साइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही क्या है, इक्वेशन है। यहाँ पे भी सिंबल्स और साइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। हालांकि उस सिंबल की जगह पे कांस्टेंट वेरिएबल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टू राइट अ लार्ज स्टेटमेंट in a short form is equation, ठीक है। ये इक्वेशन लिखा हुआ है EQATION, ठीक है। हमने क्या समझा कि किसी भी लार्ज स्टेटमेंट को छोटा करके लिखना ही क्या होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। क्या लीनियर इक्वेशन, तो आप लीनियर इक्वेशन को कैसे समझ सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जैसे कि चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो वैसे ही देखते हैं कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आपको पहले लीनियर पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना कि ये जो है पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो क्या होता है, होता है सबसे बड़ा, मतलब 1 पावर अगर होता है, डिग्री जो है 1 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही डिग्री अगर मान लेते हैं 2 हुआ, तो वो क्या हो गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हुआ तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 हो गया डिग्री तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ें हम लोग समझे हुए हैं पहले से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, है ना। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है, लीनियर इक्वेशन को अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे हम लोग कि एन इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, और मैथमेटिकल इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। समझ में आ रहा है कुछ बात, लीनियर कहने का मतलब कि डिग्री जो है क्या होगा, 1 होगा। तो लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, अ मैथमेटिकल इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे कि आप एग्जाम्पल के बेसिस पे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 4 = 9। इसमें देख रहे हो आप, डिग्री इसकी क्या हो रही है, 1 हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और वैसे ही मान लेते हैं कि 3x + 5y = 8 लिखा हो, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर जो है इस पोलिनोमियल का वो कितना है, 1 है। तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आ रही है बात, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि आपको एक और बात बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जिसका पावर 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x² + 4x - 3 = 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल में कोई चीज़ होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे 3x² + 4x - 3 = 0, इसमें जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, यानी कि डिग्री कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वैसे ही मान लीजिए कि इसका पावर अगर 3 हो जाए, जैसे 3x³ + 9x² + 5x + 3 = 0 हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्यूबिक इक्वेशन। आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें क्या हो कि दो वेरिएबल, जैसे x + y = मान लेते हैं 15 है, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ओके। इसमें देख रहा हूँ ना कि वेरिएबल 2 हो गया, ठीक है। और वैसे ही मान लेते हैं अगर 3 होता तो x + y + z = 19 होता, तो ये क्या हो जाता, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। कदम इजी और छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आपको क्या कहना है? आपको होगे कि एन इक्वेशन हुज डिग्री इज वन एंड कंसिस्ट्स ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो, और जिसमें वेरिएबल्स कितने हो, दो हो। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ रहा होगा, सारा चीज एकदम क्लियर है। हमने ये समझ लिया इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो आइए लेट अस स्टार्ट दैट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ्स को बना के और तब जो हम लोग पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले आपको एक बेसिकल चीज़ समझना होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि पहले ग्राफ्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक क्या हो, इक्वेशन गिवन हो कि x+5 का आप ग्राफ बनाओ। तो x+5 का ग्राफ बनाने के लिए आप जिसकी फिगर में उधर साइड देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एक्स डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये वाई डैश एक्सिस है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है 1 ले लेते हो। ठीक है, ये 2 है पॉइंट, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 वाला पॉइंट है, फिर वैसे ही ये 1 है, 2 3 4 5। तो अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 5 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देते हो, इस पे एक स्ट्रेट लाइन 5 पे ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू 5 का आपको ग्राफ प्लॉट करना होता तो y एक्सिस पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना देते। इट क्वाइट सिंपल। वैसे ही x इज इक्वल टू -5 का, तो इधर -5 वाले पे एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। वैसे ही अगर मान लेते हैं ये तो लीनियर इक्वेशन का हो गया, या फिर मान लेते हैं कि ये x+10 इज इक्वल टू भी 5, x+5 इज इक्वल टू भी अगर क्या होता हमारा 10 होता, तो इसका भी ग्राफ हम लोग सेम वे में बनाते। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ को आप अगर समझने का प्रयास कर रहे हो, तो ये है हमारा, अगर मान लेते हैं कि दो वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट हो गया, टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मान लेते हैं कि x+y इज इक्वल टू क्या है, 5 है, और इसका हमको अगर ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई हो गया, और ये हो गया वाई डैश। तो इसमें हमको क्या करना है कि पहले तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमने कि x को हमने पुट किया पहले और y को, तो x की वैल्यू अगर मान लेते हैं आप 0 रख दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाएगी, और y की वैल्यू आप क्या रख देते हो, 0 रख दे, y की वैल्यू आप क्या रख देते हो, 0 रख देते हो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है कि नहीं। या फिर वैसे ही दोनों इंटरचेंज करके रख सकते हो। तो इसके लिए आपको जैसे मानते हैं वो ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पॉइंट 5 है, 6 है, वैसे ही ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो क्या हो रहा है ना कि जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 है। मतलब आपको ये दो पॉइंट मिल रहे हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में आपको क्या कर देना होता है, मिला देना होता है। तो जो आपका एक स्ट्रेट लाइन ये बना, ये किसका ग्राफ होगा, तो x+y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ होगा। ठीक है, ये चीज़ें, दो सिंपल चीज़ें आपको आनी चाहिए। और दूसरे टाइप के भी ग्राफ्स हों, ठीक है, तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आप इस ग्राफ को समझने का प्रयास करो। अब दूसरी चीज़ इसी में मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जैसे कि x+y इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मान लेते हैं कि x - y इज इक्वल टू जो है वो 3 है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो x+x - y इक्वल टू कितना, 3 है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक तो ये पहले वाले इक्वेशन के लिए ये टेबल हो गया, और दूसरे वाले इक्वेशन के लिए एक नया टेबल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरे वाले इक्वेशन के लिए टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मान लेते हैं ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो अब इसमें आप क्या करो कि x के जगह पे क्या रखोगे, 0 रख दो। ठीक है, तो y की जगह पे जो वैल्यू हो जाएगी, y की जगह पे क्या वैल्यू हो जाएगी, x की जगह पे अगर मान लो 0 रख देते हो, तो उधर साइड फिर 3 - 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर क्या करते हो आप कि y की जगह पे 0 रख देते हो, ठीक है, तो x की जगह पे वैल्यू क्या आ जा रही है, सिर्फ +3 आ रही है। एकदम समझ लेना है थोड़ा सा कि x की जगह पे यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 - y इक्वल टू 3, यानी कि -y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, वैसे ही अगर आप y के जगह पे 0 रख देते हो, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 0 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर समझना चाहो तो इस पॉइंट को हमने क्या किया, -1 लेट किया, -2 है ये, -3 है, और ये -4 है। वैसे ही ये -1
-2 -3 और -4 रहा। तो अभी क्या करते हैं आप कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3 का ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो जा रही है 3 हो जा रही है -3, ठीक है। और जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है 3 हो जा रही है, x की वैल्यू क्या हो जा रही है 3, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आप ज्वाइन करो, ठीक है। आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो आपको क्या मिल जाता है कि एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा है। अब इस पॉइंट को आप क्या करो नीचे से मिला दो। तो इस पे मिला रहे हो जैसे, तो ये वाला ये 4 पे पॉइंट एक मिल रहा है और एक यहाँ, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, तो 4,1 पे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि पहला वाला वैल्यू एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो एक जो वैल्यू हो गया एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 1। मतलब आपको अगर शुरुआत से समझ समझो इस चीज़ का, एक्स प्लस वाई के लिए हमने वैल्यूज रखे और एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए फिर आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ठीक है। तो दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे, वहीं क्या होगा हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन होगा, ठीक है। आया कुछ समझ में? तो ये चीज़ था सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। तो एक ये सबसे बेसिकल मेथड होता है ना, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी ये करेंगे कि क्या ओरिजिनली जो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऐसा केस होगा जबकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी और क्या होंगी कोलिनियर होंगी, और उसी के बेसिस पे हमको एक्सरसाइज फर्स्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो या फिर इसी के बेसिस पे भी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज को उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहीं क्या होता है पॉइंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी ग्राफ के, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, ओके। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, ओके।